हर हर महादेव। शुरू करूंगी, मैं अपना एक परिचय दूंगी कुछ चंद लाइनों में कि चंदन बन महकती हूँ ज्वाला सी दहकती, कि चंदन बन महकती हूँ ज्वाला सी दहकती हूँ, चंदा की है शीतलता मुझ में और सूरज जैसी जलती आग। जो प्रेम रखो तो सबसे न्यारी, कि जो प्रेम रखो तो सबसे न्यारी, दुष्ट जनों से रखती खार, और यूं तो कोमल स्वभाव है मेरा, क्यों तो कोमल स्वभाव है मेरा, अनित सर्व पूजा रत रहती हूँ। मैं ब्राह्मण पुत्री ये गर्व से कहती हूँ, खुशी है मेरा नाम, मैं महादेव के चरणों में रहती हूँ। तो नाम तो मैंने बता ही दिया, मेरा नाम खुशी है और मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। बाय प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ। स्पेशल एजुकेटर का मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है। मैं डिसेबल्ड चाइल्ड्स को पढ़ाती हूँ जो फिज़िकली मेंटली डिसेबल्ड होते हैं। तो मैं अक्सर ये इश्क मोहब्बत प्यार पे तो बहुत बहुत कम लिखती हूँ। मैं नहीं लिखती, मुझे एकदम ये मतलब ऐसा लगता है ही नहीं कुछ। मैं सोशल टॉपिक्स पे लिखती हूँ। करंट में केस होके गया था डॉक्टर मौमिता। ये कविता मैं इससे पहले 3 स्टेज पे पढ़ चुकी हूँ और लगा मैं लिखकर तो कुछ और लाई थी, पर यहाँ ये रखना ज़रूरी लगा। एकदम से शांति सी हो गई है, थोड़ी सी कैंडल मार्च निकाल दिए, थोड़ा सा रैलियाँ निकाल दी, थोड़ा चिल्लाना हो गया इंसाफ के लिए, बट अब शांति हो गई है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। वापस से एक निर्भया केस तैयार हो गया। तो उस पर कुछ लिखा था। शुरू करते हैं, कविता की तरफ चलते हैं कि हाँ चीख भी निकली थी सीने से मेरे, कि हाँ चीख भी निकली थी सीने से मेरी, हाँ आंसू भी आए थे आंखों से मेरी, कि हाँ चीख भी निकली थी सांसों से मेरी, हाँ आंसू भी आए थे आंखों से मेरी, हाँ शरीर भी कांपा था मेरा जब हाथ लगाया उसने अपने हाथों से, किसी कहर से कम ना थी उस रात आवाज मेरी, कि किसी कहर से कम ना थी उस रात आवाज मेरी, और राख बना फूक डाली उन दरिंदों ने इज्जत मेरी, हाँ चीख भी निकली थी सांसों से मेरी। पहले बलात्कार फिर हत्या, कि पहले बलात्कार फिर हत्या ये औरत होने की सजा मेरी, कि पहले बलात्कार फिर हत्या ये औरत होने की सजा मेरी, और रौंदा था जब उसने मेरे शरीर को, रूह भी घायल हुई थी मेरी, और जरा असर ना हुआ उन दरिंदों पर, कि जरा असर ना हुआ उन दरिंदों पर, सुनकर वो बिलखती हुई सिसकियां मेरी, हाँ चीख भी निकली थी सांसों से मेरी। आगे लिखा, जो लोग लड़कियों को सिखाते हैं, मेरे भी घर में पहले कुछ ऐसे ही था, बाहर मत निकलो, ज़्यादा देर रात तक कहीं नहीं जाना, अकेले आउट ऑफ स्टेट तो कहीं जाना ही नहीं है, आपको ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करना है, घर में रहना है। तो उनके लेके क्यों सिखाया मुझे हया का पर्दा करना, क्यों सिखाया मुझे हया का पर्दा करना, क्यों चूड़ियों से भर दी कलाई मेरी, क्यों सिखलाया मुझे हया का पर्दा करना, क्यों चूड़ियों से भर दी कलाई मेरी, बतलाया ना क्यों इन दरिंदों का सर धड़क से अलग करना, क्यों पकड़ाया मुझे नर्म फूलों की कली, और क्यों ना मुझे खड़क थमाया, कि क्यों ना मुझे खड़क थमाया, क्यों ना समझाई शक्ति मेरी, हाँ चीख भी निकली थी सांसों से मेरी। आगे लिखा, 10 मिनट पहले किसी को नहीं पता होता कि अगले 10 मिनट में हमारी मृत्यु हमारे सामने खड़ी होगी। तो ऐसे ही कुछ डॉक्टर मौमिता के साथ भी था जब वो घर से निकली, कि हुई थी सुबह औरों की जैसी ही मेरी, हुई थी सुबह औरों की जैसी ही मेरी, क्या पता था रात भयानक बन जाएगी, कि हुई थी सुबह औरों की जैसी ही मेरी, क्या पता था रात भयानक बन जाएगी, और निकली तो थी निडर हो मैं अपना फर्ज अदा करने, कहाँ जानती थी आज इज्जत के साथ जान भी जाएगी, और जिस्म से चिथड़ों पर लहू से नदी बहाई मेरी, कि जिस्म के चिथड़ों पर लहू से नदी बहाई मेरी, बदहवास बेसुध दर्द से तार तार लाश पड़ी थी मेरी, हाँ चीख भी निकली थी सांसों से मेरी। आगे उनके लिए जो लोग बहुत कमेंट करते हैं शॉर्ट ड्रेसेस को लेकर के, कि आपको शॉर्ट्स नहीं पहनने हैं और कुछ भी ऐसा नहीं पहनना है जिसमें आपका अंग प्रदर्शन हो। बड़ा कॉमन सा वर्ड है कि कुछ भी आपका एक्सपोज नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर ये गांव में होता है कि बॉडी एक्सपोजिंग क्लोथ्स आप नहीं पहन सकते हो। उनके लिए कि तन पर कपड़े भी तो ना थे तंग मेरे, कि तन पर कपड़े भी तो ना थे
तंग मेरे ना थी वो कोई अनजान सुनसान गली, था वो मेरा अपना घर कर्म स्थल, उस चार दीवारी ने भी आवाज़ दबा दी मेरी। तन से उतरी सफ़ेद कोट, कि तन से उतरी सफ़ेद कोट, गले में पड़ा आल्हा भी टूटा, कि तन से उतरी सफ़ेद कोट, गले में पड़ा आल्हा भी टूटा, और अब सब हुआ खत्म पर सांस अभी बाकी थी, और दूर पड़ी लाश देख रूह भी मेरी कांपी थी। हाँ, चीख भी निकली थी सांसों से मेरी। और ये कुछ कविता की लास्ट लाइंस हैं। निर्भया के केस से रिलेट करके लिखा है, जो इंसाफ के लिए बस चिल्लाना जानते हैं, कैंडल मार्च निकाल देंगे, फ़ोटो बड़ी बड़ी लगा देंगे, उन पे माला डाल देंगे। तो आप खुद स्टैंड लो, अपने लिए खुद खड़े हो, स्पेशली वुमेन्स के लिए आप कर सकते हो। आप किसी को कुछ भी अगेंस्ट में जा करके आप करो, सरकार फिर जो करेगी वो देखा जाएगा। तो कि बना दिया मुझे भी निर्भया, बना दिया मुझे भी निर्भया, जला दी मोमबत्ती इंसाफ की मेरी, कि बना दिया मुझे भी निर्भया, जला दी मोमबत्ती इंसाफ की मेरी। शायद वो अब मर्द बन गए, कि शायद वो अब मर्द बन गए मेरे वस्त्र छीनकर, जो कभी बन ना पाए इंसान, वो बन गए हैवान लूट कर अस्मिता को मेरी। हाँ, चीख भी निकली थी सांसों से मेरी। और छोटा सा मैसेज दे करके मैं ख़त्म करूँगी फॉर एवरी वुमेन्स कि पर तुम सुनो उठो जागो द्रौपदी, कि पर तुम सुनो उठो जागो द्रौपदी, इस कलयुग में अपनी इज्जत बचाने को अब कृष्ण नहीं आएंगे चीर हरण रुकवाने को। और जननी भी तू जीवन भी तू, कि जननी भी तू जीवन भी तू, जज्बातों पे तेरे किसी का जोर नहीं। एक औरत चाह ले तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। कि जननी भी तू जीवन भी तू, जज्बातों पे तेरे किसी का जोर नहीं, सशक्त भी तू व साकार भी तू, नारी है तू कमजोर नहीं। और बहुत हो गया अखबारों में एक रोज नई निर्भया की कहानी, कि बहुत हो गया अखबारों में अब एक रोज नई निर्भया की कहानी। अब पहचान तो खुद को, बन रली चंडी महाकाली या झांसी की रानी। हर हर महादेव। बहुत शुक्रिया।